नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन और आज हम रेबीज के एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ह्यूमन बीइंग जब रेबिड डॉग के कांटेक्ट में आता है या हो सकता है कि उनका जो घरेलू पेट है उसके द्वारा बाइट होती है तो उसके कांटेक्ट में आता है तो कई बार ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। लेकिन कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे समक्ष आया। कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एक लेडी आई और उसने एक प्रश्न किया कि मेरा जो बच्चा है अभी 4 महीने का है और मैं उसे दूध पिलाती हूँ और साथ ही उस लेडी को उनके पालतू डॉग ने काट लिया था। साथियों, रेबीज नाम आते से ही मन में एक विभत्स कर देने वाली तस्वीर आती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बचे भी हो, लेकिन उसको एक इंटेंसिव केयर की ज़रूरत हो सकती है, पड़ी हो और वो बचे भी हो। तो एक अपने नवजात के लिए उनके मन में जो ये प्रश्न उठा वो स्वाभाविक सा था और हो सकता है ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा जिनके साथ में ऐसी घटना घटती होगी कि क्या हमारा जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड है, उसने हमें काट लिया है या स्टे एनिमल ने भी हमें काट लिया है। तो हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए और क्या हमें रेबीज का प्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और रेबीज पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीनेशन लेना है तो क्या उसके बच्चे को जो दूध पिला रही उस पर क्या असर पड़ रहा है। इसी ये प्रश्न स्वाभाविक सी बात होता है। सबसे पहली बात कि जो एनिमल जिसमें एक्टिव रेबीज के वायरस होता है, इन्फेक्शन उसी के द्वारा फैलता है। यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि कोई रेबीज वाला डॉग है, रेबीज जिसको हो चुका है, यदि वह डॉग काटेगा उसी के सेलाइवा से या उसके बॉडी फ्लूइड से रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन होता है। आमतौर पे जो नॉर्मल डॉग जब बाइट करते हैं जिन्हें वैक्सीनेशन लगा होता है उनसे ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती है जिससे कि रेबीज का वायरस का ट्रांसमिशन हो। सिम्टम आने के जब किसी डॉग को यदि रेबीज होता है तो सिम्टम आने के 24 आवर्स पहले से रेबीज का जो वायरस होता है वो उसके सिक्रीशन में, उसके बॉडी फ्लूइड्स में एक्सक्रीटेड होना शुरू कर देता है। तो जब हम इसकी बात करें कि इंसानों में कब घबराहट की बात होती, यदि आपको या किसी व्यक्ति को डॉग बाइट होती है तो झुनझुनी आने लग जाए डॉग बाइट की जगह पर, तो फिर वो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि जब भी रेबिड डॉग जब काटता है तो आपको कपल ऑफ डे, जिस दिन काटा है उस दिन या उसके अगले दिन, आपको डॉक्टर से सलाह मशविरा लेना है और सलाह मशविरा करके पोस्ट बाइट प्रोफाइलैक्सिस जो ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन होता है उसकी शुरुआत कर देनी है। आमतौर पे जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 5 से 6 दिन का रेबीज में रहता है और एक ओनन रिकॉर्ड है 5 से 6 दिन, वैसे तो 20 से 60 दिन भी हो सकता है। लेकिन जब रेबीज का सिम्टम्स आ गए तो विद इन अ वीक एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की डेथ होना निश्चित होती है। इसलिए यहाँ पे कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है, जो महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उन्हें रेबीज का वैक्सीन लेना चाहिए। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो है उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि जो महिला जिनका छोटा बच्चा है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनमें रेबीज का वैक्सीन लेने का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ट्रीटमेंट यदि करवा रहे हैं रेबीज का तो भी वो ले सकते हैं, और यदि वैक्सीनेटेड जो रेबीज है ना, वैक्सीन करवा रहे हैं तो भी वो ले सकते हैं, कोई ये नहीं। बस आते हैं आप तुरंत, यदि कोई डॉग ने काटा है आपको या किसी ऐसी महिला को जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो तुरंत उन्होंने पोस्ट प्रोफाइलेक्सिक मेजर्स जो है वो लेना चाहिए और कोई इफेक्ट बच्चे पर नहीं पड़ता है। इवन यदि ऐसी स्थिति बनती भी है तो हो सकता है कि जो मदर का जो प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट है, उससे बच्चे में हो सकता है कि इम्यूनिटी का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि डॉग बाइट किया है तो अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनसे मिलिएगा और पोस्ट प्रोफाइलेक्सिक जो
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिक ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है, उसका शेड्यूल फॉलो करिएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया है कि यदि रेबिड एनिमल का जो दूध पीने के पश्चात में किसी बच्चे को कोई रेबिस हुआ हो। तो साथियों, इस बात का छोटी सी बात है, पर ध्यान रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इस बीमारी से बचने का, वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन करिए और निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच।